बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अगर तोखने के दौरान हो ना आए तो समझ जाए ये मैदा में जख्म होने की निशानी है। अदरक खाने से जिल लाल सुरह रहती है और पेट की बीमारियां खत्म हो जाती हैं। ज्यादा अंडे खाने से चेहरे पर चाइयां पड़ जाती हैं। अगर हमल न ठहरता हो तो निहार मुंह अनार खाने से न सिर्फ हमल जल्दी ठहर जाएगा बल्कि मैदे की सोजिश भी खत्म हो जाएगी। अदरक इस्तेमाल करने वाला बंदा जिंदगी भर फिट रहता है। उल्टा सोने से सांस लेने में दुश्वारी होती है। रीढ़ की हड्डी में दर्द के इम्कानात बढ़ जाते हैं। मोहरों पर दबाव पड़ता है, इसलिए उल्टा सोने से परहेज करें। नमकीन चीजों का कसरत से इस्तेमाल करना बीनाई के लिए मुज़र साबित होता है। अगर दिल की बीमारी से बचना चाहते हैं तो नाश्ते में खजूर का इस्तेमाल जरूर करें। नाज़रीन, बारिश का पानी जिस्म को पाक करता है और स्किन की अमराज को दूर करता है। सुबह के वक्त चहलकदमी करने से दिमाग तेज होता है। कीड़ों को घर से भगाना है तो ये जिस जगह नजर आए उस जगह का फूर जला दे। कीड़े दोबारा नहीं आएगी। फाहाना जब भी आए फौरन कर लिया करो, इससे फालज का खतरा कम होगा। दौलतमंद बनना चाहते हो तो हर छोटे बड़े नियामत का शुक्र अदा करना शुरू कर दे और जो तुम्हारे पास माल है उसमें से 5% सदका करो। दौलत बारिश की तरह बरसेगी। कपड़ों से चिंगम के दाग दूर करने के लिए छुरी को जरा सा गर्म करके पहले चिंगम उतार दे, फिर मुतासरा हिस्से पर स्पिरिट लगाए और साबुन से रगड़ कर धो ले। नाजरीन, शैम्पू में काफी मिलाकर बालों को धोने से बालों में आयल खत्म होता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट बालों को मजबूत करते हैं। काफी बालों को गिरने से रोकती हैं और लंबा करती हैं। फौरी तौर पर बालों को शाइन देती है। अगर आपके जिस्म में खून या आयरन की कमी हो गई है तो पालक का इस्तेमाल करें, क्योंकि पालक में भरपूर मिकदार में आयरन पाया जाता है। अगर आपको सुस्ती रहती है या जल थक जाते हैं या दिन भर आपके जिस्म में ज्यादा एनर्जी नहीं रहती तो तलबीना आज से ही इस्तेमाल करना शुरू कर दें। खासकर ऐसे लोग जो दिमागी नौयत का काम करते हैं, स्टूडेंट हैं या आप किसी ऐसे दफ्तर में लगे हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जहां बहुत ज्यादा दिमागी मुशक्कत करनी पड़ती है तो लाजिमी तलबीना का इस्तेमाल करें। इसके अलावा तलबीना का इस्तेमाल जिस्म में हाई ब्लड प्रेशर को रेगुलेट भी करता है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का मसला है तो आज से ही नाश्ते में तलबीना का इस्तेमाल शुरू कर दे। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की एक रिवायत में है कि जब कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भूख की कमी का शिकायत करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे तलबीना खाने का हुक्म देते थे और फरमाते थे, उस अल्लाह की कसम जिसकी कब्जा में मेरी जान है, यह तुम्हारे मैदों से हलाजत को इस तरह साफ कर देता है जिस तरह कि तुमसे कोई अपने चेहरे को पानी से धोकर साफ कर लेता है। जदीद साइंस का तलबीना के बारे में ये कहना है कि तलबीना इस्तेमाल करने से जिस्म में मौजूद बैड कोलेस्ट्रॉल की लेवल में कमी आती है। बाकायदगी से तलबीना इस्तेमाल करने से आपकी खून की रगों में ब्लॉकेज नहीं होती। नाजरीन, खजूर दिल को सेहतमंद बनाता है। खजूर और दूध का बाकायदगी से इस्तेमाल दिल को तंदुरुस्त रखता है। ये खराब कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने और दिल को सेहतमंद रखने में भी मदद करता है। रोजाना 4 से 5 खजूरें दूध में उबाल कर रात को खाने से दिल की बीमारियों के खतरात कम हो जाते हैं, क्योंकि खजूर दूध में खराब चिकनाई नहीं होती। और खजूरों को रोजाना बाकायदगी से खाया जाए तो हड्डियां मजबूत रहती हैं। खजूर और दूध में मौजूद कैल्शियम और प्रोटीन की वापर मिकदार हड्डियों की सेहत के लिए बेहद मुफीद माना जाता है। नाज़रीन, अपने मुश्किल और गम को हल्का करना चाहते हैं तो उसे अपने दिल में फालने के बजाय बेहतर है कि उसे अपने किसी दोस्त को बताया जाए। डिप्रेशन में मुब्तला अफराद में अपने अंदर गुम रहने और दूसरों से अलग हो जाने वाला रवैया बहुत आम है। ऐसा करने से मरीज को कोई फायदा तो नहीं होता, लेकिन ऐसी ज़हनी कैफियत से बाहर आने के लिए दूसरों से मिलना जुलना भी उससे नाखुशगवार लगता है। ऐसे अफराद जो मुसलसल सर दर्द की तकलीफ में मुब्तला हो तो उन्हें चाहिए कि मिश्री, सौंफ और खुश नारियल मिलाकर चबा लें। 1 चम्मच सौंफ चबाकर उस पर चाय पीने से पुराना सर का दर्द दूर हो सकता है।
درد شقیقہ اور سر درد دور کرنے کا ایک اور آسان طریقہ یہ ہے کہ ٹیشو پیپر میں اجوائن لپیٹ کر سونگھ لی جائے تو سر درد کے ساتھ درد شقیقہ سے بھی نجات مل سکتی ہے۔ چہرے پر دانے ختم کرنے کے لیے چہرے کو پانی سے گیلا کریں اور اس پر پٹکری سے ہلکا ہلکا مساج کریں تو چہرے پر موجود دانوں کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، چھلکا اسپول کے فوائد۔ طبی مسائل سے چھٹکارا پانے اور صحت میں بہتری لانے کے لیے اسپیول کا استعمال نہایت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، تاہم اس کے متوازن استعمال کو یقینی بنائیں کیونکہ اسے زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے کچھ طبی مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ قوت مدافعت میں اضافہ۔ اسپیول کے استعمال سے ہاضمہ کے نظام کو فائدہ مند بیکٹیریا حاصل ہوتے ہیں، جس سے نہ صرف ہاضمہ کے مسائل ختم ہوتے ہیں بلکہ قوت مدافعت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ قوت مدافعت میں اضافہ ہونے سے جسم کو انفیکشن سے لڑنے میں مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اس کے علاوہ جسمانی سوزش کی علامات میں بھی کمی آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قوت مدافعت میں اضافہ ہونے سے جسم کو ٹیشوز اور سیل کی صحت کو برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ قبض کا خاتمہ۔ اسپیول کو قبض کا بہترین علاج بھی سمجھا جاتا ہے۔ اسپیول کو اگر نہار منہ یا دن میں کسی بھی وقت استعمال کیا جائے تو کھانا ہضم کرنے کے عمل میں بہتری آتی ہے، جس سے قبض جیسی علامات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اسپیول کے استعمال سے آنتوں میں موجود اضافی پانی جذب ہو جاتا ہے اور قبض کی شدت میں کمی آتی ہے۔ ایک طبی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ ایسے افراد جو دائمی طور پر قبض کا شکار ہوں، وہ اگر باقاعدگی کے ساتھ ہر روز تقریباً 5 گرام اسپیول استعمال کریں تو قبض ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ قبض کے خلاف مؤثر اور بہترین نتائج حاصل کرنے کے لیے اسپیول کو دودھ میں شامل کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے، تاہم اگر اسے دہی میں شامل کر کے استعمال کیا جائے تو قبض کی علامات شدت اختیار کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اسپیول سے بنے ہوئے مشروبات بھی مفید ثابت ہوتے ہیں۔ پیشاب کی جلن کا خاتمہ۔ پیشاب کی نالی کے امراض کا شکار افراد کے لیے بھی اسپیول کے چھلکے کا استعمال مفید ہے، کیونکہ اسپیول کو پیشاب اور سمجھا جاتا ہے۔ معمول سے زیادہ مرتبہ پیشاب آنے سے پیشاب کی نالی میں موجود نقصان دہ بیکٹیریا خارج ہوتے ہیں، جبکہ پیشاب کی جلن میں بھی واضح کمی آتی ہے۔ اس کے علاوہ پیشاب کے مسائل ختم ہونے سے گردوں کی صحت میں بھی بہتری آتی ہے۔ ناظرین، میٹھی چیز کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی پینے سے دانت جلدی ختم ہو جاتے ہیں۔ روزانہ 3 کھجوریں کھانے سے سینے کی بلغم دور ہو جاتی ہے۔ خالص بادام کا تیل 2 قطرے ناپ میں ڈالنے سے نیند بہت اچھی آتی ہے۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو آلو بخارا کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ پیٹ کی گیس دور کرنی ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ روٹی چبا چبا کر نہیں کھاؤ گے تو بواسیر جیسی بیماری ہو جائے گی۔ زیادہ سونے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ زیرہ ہاضمے کی خرابی کے لیے مفید ہے۔ جامن کے پتے چبانے سے گلا خراب نہیں ہوتا۔ کریلے کا جوس پینے سے شوگر لیول کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، صبح کے وقت نیم گرم پانی پینے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ کمر درد سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے دودھ میں سونف شامل کر کے پیے۔ چکندر کے پتوں کو ابال کر اس کے پانی سے سر کو دھونے سے سر کی خشکی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ ٹماٹر کو کاٹ کر چہرے پر مساج کرنے سے تھوڑے ہی دنوں میں چہرے کی چائیاں کم پڑ جاتی ہیں۔ اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں سے جنات بھاگ جاتے ہیں۔ جو مرد یا عورتیں اپنے چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو وہ ٹماٹر کا رس اپنے چہرے پر لگایا کریں، اس سے چہرہ خوبصورت ہو جائے گا۔ لکڑی کی کھنگی سے بال بنانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ پیاز کے ساتھ روٹی کھانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ ہری مرچ کی دونی لینے سے سانس کی رکاوٹیں ختم ہوتی ہیں۔ چاندی کے زیور اکثر کالے ہو جاتے ہیں، انہیں کالے ہونے سے محفوظ رکھنے کے لیے جیولری باکس میں 4 سے 5 عدد چاک ڈال دیں، جیولری کالی نہیں ہوگی۔ بجلی کی استری کا زنگ صاف کرنے کے لیے اگر بجلی کی استری کو زنگ لگ گیا ہے تو کھانے کا سوڈا سے زنگ صاف کر لیجیے۔ چلی ہوئی دیچکی صاف کرنا، اگر دیچکی اندر سے کالی ہو گئی ہو تو اس میں پانی بھر کر 3 چمچہ ٹائری
उसमें मिलाकर आधे घंटे तक पानी को उबलने दे। देगची साफ हो जाएगी। किताबों को कीड़ों से महफूज रखना। थोड़ी सी फटकरी और थोड़ी सी सफेद मिर्च लेकर उनका सफूब बना ले और किताबों पर छिड़क दे। थके हुए पैरों को आराम देने के लिए नीम गर्म पानी में लेमू के चंद कतरे शामिल करके उसमें पानी डुबो दे। नाजरीन, अगर हिचकी आ रही हो तो लवंग खा ले या फिर एक गिलास पानी पी ले। गुलदान के पानी में अगर साबुन के कुछ टुकड़े डाल दिए जाएं तो फूल देर तक तरोताजा रहते हैं। अगर लेमू लंबे उर्से तक महफूज रखने हो तो हर लेमू पर मोम का एक कतरा टपका के फ्रीज कर ले। अक्सर आलू मीठे होने की वजह से सालन का जायका खराब हो जाता है। इसका आसान हल ये है कि मीठे आलू काट कर पकाने से कबल लहसुन, नमक और सिरका लगाकर 30 मिनट के लिए रख दे। पकने के बाद जायका बिल्कुल ठीक होगा। साग पकाने से कबल अगर उसे खौलते पानी में उबाला जाए तो लिज्जत बढ़ जाती है। तंदूरी रोटियों को ताज़ा करने के लिए उन पर पानी लगाए और गर्म तवे पर बिल्कुल हल्की आंच पर पतीले से ढककर रख दें। 10 मिनट बाद रोटियां ताज़ा हो जाएगी। सिंक की नाली बंद हो जाए तो गर्म पानी में कपड़े धोने का सोडा शामिल करके सिंक में डाल दें। फटकरी बारीक पीस कर किचन के कैबिनेट में रखें तो कीड़े पैदा नहीं होते। साबुन के चंद टुकड़े सरसों के तेल में गर्म करने के बाद लकड़ी के दरवाजों और चारपाइयों के जोड़ों पर डालने से चरचराहट खत्म हो जाती है। कदीम मिस्री, चीनी, हिंदुस्तानी और अफ्रीकी तहजीबों में शहद का जिक्र मुख्तलिफ अमराज, जख्मों और जलने के जख्मों के इलाज के लिए मिलता है। आज के डॉक्टर भी उसको सच तस्लीम करते हैं। नाजरीन, मुतादिद घरेलू टोटकों में लहसुन के इस्तेमाल का जिक्र मिलता है। लहसुन जरासीम कुश, एंटीफिगनल और बैक्टीरिया कुश होता है। यही वजह है कि वो बालों की अफजाइश, कील मुहासों के हाथ में, नज़ला जुकाम की रोकथाम, मोटापे में कमी और होंठों पर जख्म को ठीक करने में मददगार साबित होता है। नाजरीन, नाक बंद हो जाने की सूरत में आधा कप पानी लें और उसे गर्म कर लें। उसमें सेब का सिरका और चुटकी भर पिसी हुई लाल मिर्च डाल लें और मिक्स करके पी लें। ये अमल दिन में 2 बार दोहराएं। अगर आपके सर के बाल जुड़ने लगे हैं तो उबले हुए चावलों के पानी से सर को धो लेने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। अगर जिस्म में आयरन की कमी हो तो मेथी के दानों और पालक का इस्तेमाल करें। इससे जिस्म में आयरन की कमी दूर हो जाती है। खाली पेट सोने से उम्र में कमी आती है। फालसे का जूस पीने से हाजमा कभी खराब नहीं होता। निहार मुँह रोजाना दूध पीने से 80 साल तक हड्डियां कमजोर नहीं होती। एलोवेरा जेल में हल्दी मिलाकर आंखों पे लगाने से निशान दूर हो जाएगी। शिमला मिर्च खाने से कैंसर नहीं होता। निहार मुंह मसवा करने से मैदे की तेजाबियत खत्म हो जाती है। 1 कप पानी में छोटा सा अदरक का टुकड़ा और 1 चुटकी नमक डालकर पकाएं और उस पानी को पी ले। सर दर्द में आराम मिलता है। धूप में निकलने से रंगत सानौली हो जाए या धब्बे फड़ जाए तो अंगूर का थोड़ा सा रस लेकर चेहरे पर मले। जब जिल पर रस खुश हो जाए तो चेहरा धो ले। बार बार पेशाब तंग करता है तो पानी में बड़ी इलायची भिगोकर उस पानी को पी जाओ। इससे पेशाब बार बार तंग नहीं करेगा। गंजे सर पर चने की दाल वाला पानी लगाने से 1 हफ्ते बाद बाल आना शुरू हो जाएगी। अगर आपके पट्टों में दर्द होना शुरू हो जाए तो नीम गर्म पानी इस्तेमाल किया करो। रोजाना रात के वक्त अपने पट्टों की जैतून की तेल से मालिश करें। आपके पट्टे नहायत मजबूत हो जाएगी। काली मिर्च पीसकर सहन के कोनों में डालने से कीड़े मकोड़े नहीं आते। काले यरकान के मरज से बचे रहना चाहते हो तो गन्ने का रस पिया करो। एक तहकीक से पता चला है कि रात को सोने से कबल चाय पीने से आपकी नींद को मुतासिर करेगी। रात को चाय का इस्तेमाल बदहजमी और पेट के दर्द का बायस बन सकता है। कमजोर हाजमे वाले अफराद के लिए केला बहुत नुकसानदेह है और केला ज्यादा इस्तेमाल करना बलगम पैदा करता है। चीनी के बर्तन में अगर लवंग डाल दिए जाए तो चिमटियां नहीं पड़ेगी। रात का खाना देर से खाने से मैदे में सूजन हो जाती है। मैदे में तेजाबियत हो जाए तो उबले हुए चावल खाएं। अपने किचन में सरसों का तेल जरूर रखें, क्योंकि हरी मिर्च काटने के बाद अगर हाथों पर जलन हो तो सादा पानी के बजाय सरसों का तेल
مرچوں کا اثر تیزی سے زائل کرتا ہے۔ بکری کے دودھ میں شہد ڈال کر چہرے کا مساج کرنے سے چہرے کی رنگت نکل جاتی ہے۔ اچانک بخار ہو جائے تو میتھی کا پانی پینے سے بخار فوری دور ہو جاتا ہے۔ جامن کے پتے چبانے سے گلا خراب نہیں ہوتا۔ اگر سارا دن کی تھکاوٹ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو سرسوں کے تیل سے جسم کی مالش کریں۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو آلو بخارا کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ کھجور کو روزانہ ناشتے میں کھانے سے معدے کے اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر اپنے جسم کو ہمیشہ ٹھیک رکھنا چاہتے ہو تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں۔ کڑوے بادام کا تیل سر پر لگانے سے سر کی جوئیں مر جاتی ہیں۔ لہسن کھانے سے خون پتلا ہو جاتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے 3 عدد کھجوریں کھانے سے انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ روزانہ نہار منہ نہایا کرو، خارش کا مسئلہ زندگی میں کبھی نہیں ہوگا۔ ناظرین، کھانسی اور گلے کی خرابی ہونے کی صورت میں ادرک اور جوائن کا قہوہ رات کو سوتے وقت پی لیں۔ پینے کے بعد مریض پانی نہ پیے بلکہ ویسے ہی سو جائے۔ 3 رات مسلسل یہ عمل کریں، انشاءاللہ کھانسی اور گلے کی خرابی دور ہو جائے گی۔ دودھ میں زیرہ ڈال کر پیو، آپ کا پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا۔ اگر کسی کو شدید کھانسی ہو اور گلے میں بھی درد ہو تو 1 چمچ شہد اور 1 چمچ ادرک کا رس مکس کر کے استعمال کریں۔ کھانے کے بعد میٹھی چیز کھا لیا کرو، کبھی جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔